हेलो एवरीवन। उत्थान करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आई हूँ आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री को और आसान बनाने के लिए। मुझे पता है जेट वाले, एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िज़िकल केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपने मैथ्स कभी नहीं करी, फिज़िक्स कभी नहीं करी, तो इसीलिए समझ सकती हूँ आपको डर लगता है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हम ऐसी स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास कम से कम टाइम में हम स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकें, हमारे एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो सकें और हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आइए देखते हैं, अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन कि अपना जेट का और CUET का क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स अपने को स्टडी करने हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस करना है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में और हमारा टाइम भी बच जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस है अपना। इधर आते हैं, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है जेट के लिए और CUET के लिए। सबसे पहले जेट का सिलेबस देखते हैं। जेट के आपके 8 टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। अब आप बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है मैम इसमें से? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। कौन सा है? सरफेस केमिस्ट्री। क्यों है मैम सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि आपके लिए फ़ायदा है। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा। अगर आपने 2 घंटे अच्छे से सरफेस को पढ़ लिया, 2 से 3 घंटे आपने क्वेश्चंस कर लिए, नोट्स पढ़ लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। जाते से ही सीधे आंसर टिक, कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं यहाँ से। अगर आएगा भी छोटा मोटा सा आ जाएगा, CUET के अंदर ग्राफ वगैरह कुछ पूछ लेगा। बाकी जेट में तो कुछ भी नहीं आएगा, जेट में सीधा टिक लगाना है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि जेट वालों को थ्योरी बहुत पसंद है, न्यूमेरिकल से लगता है डर, तो जेट वालों के लिए सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और बाकी के 7 चैप्टर। मोल कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक टॉपिक है। सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेसिक टॉपिक है। बेसिक इन द सेंस कि आपको मोल समझ आ गया, मतलब 50% फिजिकल केमिस्ट्री आपको समझ आ गई। मोल ही 50% फिजिकल केमिस्ट्री ले जाती है पूरी, क्योंकि मोल का यूज़ करोगे आप इक्विलिब्रियम के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, काइनेटिक्स में, सब जगह मोल का यूज़ होता है। अब मैं चाहूँ तो मैं तो ये 8 और ये 5 टॉपिक इन सब में मोल लगा सकती हूँ, बट आपके लिए बता रही हूँ इजी लेवल पे अपने को केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स में ज़्यादा यूज़ आएगा मोल का। तो मोल आपका बेसिक टॉपिक है, तो मोल को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब आने वाला जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मोल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके जेट 2022 में मोल से 5 क्वेश्चन, अकेले मोल से 5 क्वेश्चन पूछे हैं फिजिकल में, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल। आगे चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने। क्वांटम नंबर निकालते हैं, इसमें एनर्जी लेवल्स निकालते हैं, E1 की एनर्जी, E2 लेवल की एनर्जी, रेडियस कैलकुलेशन करते हैं, बोर्स ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी सारी बातें पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट? कारण क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, हर साल। ऐसा कोई 10 सालों में ईयर नहीं गया जब एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ना बनाओ। तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इजी भी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, आसानी से कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 ही तरह के सवाल बने हैं, KP और KC। बस KP और KC के अलावा उसको कुछ पूछा ही नहीं उसने जेट में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार सवाल आए हैं यहाँ से। काइनेटिक्स में पढ़ते होंगे रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ग्राफ वगैरह थोड़े बहुत, आर्हेनियस इक्वेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह के टॉपिक्स आप काइनेटिक्स में पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है,
पर देखा जाए आपके जेट के लिए तो अगर स्किप कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? कारण यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, मतलब कई बार तो पूछा ही नहीं जाता, और कई बार पूछता है तो एक सवाल मुश्किल से पूछता है, वो भी और कैसा पूछता है, एकदम बिना पढ़े करने वाला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ रखा है। अब ये तो एक बार नज़र घुमाओगे, थोड़ा सा देखोगे तो ही याद हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या पूछ लेगा, डेल्टा एच की वैल्यू एंडोथर्मिक के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू एक्सो के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये तो कर ही सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है उसको थर्मो पढ़ के ही करोगे आप डेल्टा एच का क्वेश्चन। तो थर्मो स्किप कर देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम के बीच में लगभग 1 महीना है, तो उस 1 महीने के अंदर स्मार्ट स्टडी करनी है, सिलेक्टिव पढ़ना है, इसलिए थर्मो स्किप कर देंगे तो बेटर रहेगा। टाइम बच जाएगा, यहाँ मोल में, एटॉमिक में, आयनिक में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे अपन। तो आपके जेट के हिसाब से देखें तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम और सरफेस केमिस्ट्री, 2 4 ये 4 टॉपिक आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका इधर हो गया सरफेस केमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब आओ CUET की तरफ। CUET, पहली बात, CUET क्या है? कॉमन एंट्रेंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी इससे? JU मिल जाएगी, JNU, DU, BHU, जमाई, AMU, AU या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकती है BHU, DU। कहने का मतलब ये है, जो आपका CUET का एग्ज़ाम है उससे आपको इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी CU के अंदर आपकी जो स्टेट की, राजस्थान की जैसे अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उस तरह से आपको अच्छे टॉप कॉलेजेस मिलेंगे CUET के एग्ज़ाम से। अब जेट में और CUET में लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस है। जेट का पेपर थोड़ा न्यूमेरिकल कम पूछता है, CUET का पेपर फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पूछ लेता है, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करा लेता है। जेट में इतना नहीं पूछता, जेट में हल्का फुल्का पूछता है न्यूमेरिकल, या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेगा या डायरेक्ट टिक लगाने वाले क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करा लेता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छे से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें, अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करें तो निकल सकता है एग्ज़ाम, कोई इशू नहीं है। इसका सिलेबस देख लेते हैं अपन। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस है यहाँ पे। 12th का जो आपके NCERT का सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का, सिर्फ वही है यहाँ पे। 11th का एक भी टॉपिक नहीं है। अब मजे की बात यह है, काइनेटिक्स और सरफेस ये इधर भी है और ये इधर भी है, मतलब फ़ायदा है इसको करने में, काइनेटिक्स और सरफेस को। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो फ़ायदा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 चैप्टर से कॉमन है दोनों के अंदर, तो दोनों का काम निकल जाएगा इससे। तो बच्चे सिर्फ ये 3 चैप्टर, इनको फोकस करेंगे अपन, जेट के बाद में इन पे ध्यान दे लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको ट्रेंड बताती हूँ 10 सालों का जेट का ट्रेंड, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपको ये समझ आ जाएगा कहाँ फोकस करना है और कहाँ स्किप कर देना है, कहाँ थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ना है। तो अपन एक बार ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं, 10 सालों का आपका क्या ट्रेंड है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ओके, चलिए अब जेट एग्ज़ाम का आपका मैं ट्रेंड देखूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फिजिकल केमिस्ट्री का 10 सालों का। 10 सालों में 2022 में मोल कॉन्सेप्ट से सिर्फ अकेले मोल कॉन्सेप्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप खुद सोच सकते हैं आने वाले सालों में 2023 के लिए आप खुद सोच सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 22 में 5 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, फोकस कर रहा है वो मोल पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हर साल क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन है। कभी कोई ऐसा साल नहीं गया जब एटॉमिक से हमने बातचीत नहीं करी, एटॉमिक से हमने मिले ही नहीं। चैट वाले को एटॉमिक बहुत पसंद है, हर साल लेकर आता है इसको।
जेट का फेवरेट टॉपिक है एटॉमिक। अब आओ केमिकल इक्विलिब्रियम पे। कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, नहीं पूछा पूछ लिया एक सवाल, नहीं पूछा 3 पूछ लिए, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, मतलब कभी तो मिल लेता है कभी नहीं मिलता, ठीक है। और पूछेगा भी अगर तो सिर्फ केपी और केसी से पूछता है और कुछ नहीं पूछता। आयनिक, आयनिक पे 2 नहीं पूछा, 2 1 5 पूछ लिए, 4 4, तो लगभग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आयनिक। रिडॉक्स 3 सवाल पूछ लिए, 1 2, तो रिडॉक्स आपको पता है बहुत सिंपल टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कराएगा, इजीली कर लोगे। 3 सवाल हैं, 12 नंबर सीधे सीधे इजीली। यहां देखो 5 क्वेश्चन, 20 नंबर इजीली जेट में। सरफेस केमिस्ट्री से 1 2 3 3, कभी 3 पूछ लिए, कभी 2, कभी 1, कभी नहीं पूछा, एक बार ही नहीं पूछा है, बाकी तो सब बार पूछा है, एक 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 एक। पर जो भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट टिक वाला आएगा, दिमाग ही नहीं लगाना, पढ़ा है सरफेस को अच्छे से स्टडी किया है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं होएगा, सीधी बात है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं, इधर भी नहीं पूछा, इधर भी नहीं पूछा, इधर भी नहीं पूछा, सिर्फ 1 2 3 4 5 बार पूछा है सिर्फ 10 साल में, और उसमें भी 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक पूछी है डेल एच की वैल्यू एंडो के लिए और एक्सो के लिए, बस यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा उसने, तो छोड़ दोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉलिड, अब सॉलिड की कहानी सुनो। सॉलिड सिलेबस में ही नहीं है तुम्हारे जेट के, पर उस भाई को घुमाना है ना, अब कैसे घुमाऊं मैं, बच्चों को टेंशन में कैसे लाऊं, एक बार डराना भी तो है बच्चों को। बस वो डराने के लिए उसने क्या किया, सॉलिड से एक क्वेश्चन डाल दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2022 में, पिछले साल भी 2022 में एक क्वेश्चन डाल दिया, बाकी कभी नहीं पूछा गया क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है सॉलिड, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन से डरना नहीं है अपने को, ये तो अपने को पता है जो एग्जाम सेट करता है उसको थोड़ा बहुत उनको डराना भी होता है, इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चन डालता है आउट ऑफ सिलेबस, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉलिड का क्वेश्चन आपको सीयूईटी के लिए पढ़ाया जाएगा तो वहां से भी हो जाएगा, ओके। तो ये 10 साल का जो ट्रेंड है आपके सामने, इसको एक बार ढंग से देखिएगा, इससे समझ आ जाएगा आपको कि कौन से पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको स्किप कर सकते हैं और किसको नॉर्मल हम स्टडी करेंगे, थोड़े बहुत करेंगे तो हो जाएगा, ओके। तो ये जो आपके पास में 14 मई तक का टाइम है, आपका 14 मई को पेपर है, तब तक आपको एकदम स्मार्ट स्टडी करनी है। अब उस स्मार्ट स्टडी में आपको एकदम सिलेक्टिव पढ़ना है और उसी से सिलेक्शन होएगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितना क्या टॉपिक्स आते हैं, कितना क्या कैलकुलेशन रहता है। केमिस्ट्री के अंदर बेटा जी आपका 40 क्वेश्चन आते हैं जेट में, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन में से अकेला फिजिकल केमिस्ट्री लेके जा रहा है आजकल 14 से 15 क्वेश्चन, खुद देख लो। और सॉइल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये तीनों मिला के बाकी के क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। और अकेला 14 से 15 क्वेश्चन कौन लेके जा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब जेट 2022 की बात कर लो, जेट 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिकल से 15 क्वेश्चन। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 2023 में आपको 14-15 से कम क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले किसी भी कीमत पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री से डरिए मत, अच्छे से पढ़िए, बहुत सिंपल आती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप लोग क्या है न्यूमेरिकल्स देख के डर जाते हैं, तो अपने को डरना नहीं है, अपने दिमाग को रिलैक्स करके शांति से पढ़ना है और धीरे धीरे अपन अपने पास जो 1 महीने का टाइम है उसमें अपने टॉपिक्स को इतने स्ट्रांग बना लेने हैं कि जेट का सीयूईटी के सारे पेपर के क्वेश्चंस अपन कर पाएँ, इजीली हमारा पेपर क्रैक हो पाए। ओके, थैंक यू।